नहीं, मेरा ये कहना है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो टोटल बच्चे से नहीं है, बाल श्रमिक से है। अगर वो जी। बच्चा मालिक के यहाँ नौकरी कर रहा हो और उसको अगर प्रताड़ना दी गई हो या उसके साथ अन्याय किया गया हो, तो फिर जो कानूनन कार्रवाई है, कानूनन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कानूनन कार्रवाई में अगर बच्चा वो बाल श्रमिक नहीं है, मजदूर नहीं है, जनरल बच्चे हैं, तो फिर जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा केस होगा। अगर चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार केस होगा। कुछ और अगर हुआ है तो मानवाधिकार के द्वारा केस होगा। तो पहले ये बताएं कि क्या वो बच्चा बाल श्रमिक था? नहीं, ये बच्चा बाल श्रमिक नहीं था, कोई बाल मजदूर था। ये बच्चा बाल श्रमिक नहीं है श्यामदेव जी, लेकिन ये जरूर है कि इस बच्चे के साथ जिस तरीके से बुरे तरीके से व्यवहार किया, जिस तरीके से इसके ऊपर चोरी का आरोप लगाकर के इसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई, एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते आप बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर हम उससे इतर हम बात करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मनोदशा इस बच्चे के ऊपर हुई होगी और किस तरह की मनोदशा से ये बच्चा गुजर रहा है जब इस बच्चे की बुरी तरीके से पिटाई की जाए और खुद एक नेता टाइप व्यक्ति जो कि उस इलाके में अपना रौब दाब रखता है, वो अगर इस तरह की घटना को अंजाम दे। ना, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये अमानवीय है, गैर कानूनी है, निंदनीय है और दंडनीय भी है जी। इसलिए निश्चित रूप से और जांच करके उन पर जो भी, चाहे वह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का हो, सीआरपीसी का केस हो या चाइल्ड लेबर का, जो भी एक्ट लगता है, और अधिकारी को उसके बारे में और उस पर केस करना चाहिए कि इस प्रकार के अमानवीय और क्रूरतापूर्ण व्यवहार जो है बच्चे पर करना, यह सरासर अन्याय है। ऐसे भी बच्चे को जो अधिकार हैं, सुरक्षा का अधिकार, उसके अनुसार भी गलत है। इसलिए हर एक एक्ट के अनुसार और वो गलत कार्य है और उस पर जो भी हो, ऐसे करने वाले, जिसको कहते हैं जघन्य और कृत्य करने वाले को सजा मिलनी चाहिए जी। चाहे श्यामदेव प्रसाद जी, एक चीज और भी है, दल का हो, किसी भी पद पर हो जी। एक चीज और है, चाहे इस बच्चे की बात हो या पिछले दिनों अभी कल हम एक चर्चा कर रहे थे, बच्चों को बाकायदे बच्चों से वो काम कराए जाते हैं जिसके लिए चाहे वो बाल श्रम में उनका इस्तेमाल किया जा रहा हो, चाहे वो शराब की दुकानों में उनका इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये लगातार इनके साथ जो ब्रुटलिटी या जो क्रूरता या बर्बरता बरती जाती है, वो आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं। क्या ऐसा इस तरह के मामले सामने आने का मतलब ये है कि कहीं जो मशीनरीज हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम बाल जो बच्चे हैं जो उनके अधिकारों के विषय में जो एजेंसी सोचती हैं, वो कम से कम वो अपने काम को बहुत पुख्ता तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहां पर कुछ हीलावाली बरती जा रही, लिहाजा इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है? नहीं, वो जो है, और यूएनओ ने बच्चे के लिए 54 अधिकार तय किए हैं और वो तैयार, भारत सरकार ने भी उसको माना है। अगर बच्चे पर इस प्रकार से हैं तो जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है उसके अधिकार जो ऐसे करने वाले हैं उनको किया जाए, उन पर और केस किया जा सकता है, उनको प्रताड़ित किया जा सकता है। तो मैं इस पक्ष में नहीं कि बच्चे को किसी भी प्रकार बच्चे पर अन्याय करना या अमानवीय ही नहीं है, अपितु गैर कानूनी है। मैंने जैसे कहा कि यह निंदनीय और दंडनीय भी है और ये सारी चीज़ों को मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ जिसने भी किया। और मैं तो कहूँगा कि स्वयं सरकार या अगर किसी दल से संबंधित है तो उस दल को चाहिए कि भी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करना चाहिए जी। और विधायक हो, चाहे मंत्री हो या और भी कोई सांसद हो जी। इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। दीपक कुमार हैं पटना से, वो इस पूरे मसले पर कुछ कहना चाहते हैं। दीपक जी बताएं, क्या कहना है आपका? हेलो सर। जी दीपक जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो है, ये आपका हमारे बिहार में जो नीतीश कुमार जी का जो है, यही सुशासन है और यही होता है। और जब तक आप लोग इसको संज्ञान में नहीं लाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं होते हैं जो कि जदयू के लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जदयू के अलावा भी जो दबंग किस्म के लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके संज्ञान में आ गया तब तो लोग जाने, नहीं तो दबा कुचला रह जाता है। यही हमारा बिहार का सुशासन हो गया है, सिर्फ पेपरबाजी है और कुछ नहीं है सर। बिल्कुल। तो दीपक जी का ये कहना है कि इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, सामने आती हैं, तब पता चल पाता है कि हाँ साहब इस तरह की भी घटना प्रदेश में, सूबे में घट रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर हम चर्चा करते रहे, लेकिन जो बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार आए दिन सामने आता है,
उसके बारे में क्या वास्तव में संजीदगी के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो शासन है वो काम करता है, इसको लेकर के सवाल कहीं खड़े होते हैं। जिस तरीके से, जिस बर्बर तरीके से इस बच्चे को पीटा गया, जो जख्म इस बच्चे के शरीर पर हैं, और जिस मनोदशा से, क्योंकि इस तरह का जब कृत्य किसी भी बच्चे के साथ में होता है तो उसका एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, उसका भी असर जाहिर सी बात है इस बच्चे के ऊपर पड़ा होगा। इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखे हुए हैं। प्रिया सिंह एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं इस मसले पर। प्रिया जी बताइए क्या कहना है। हाँ जी सर, मुझे ये कहना था कि जो लोग इस तरह के करते हैं उनके मन में क्या विचार होता है, क्या उनके पास बच्चे नहीं है कि उनके बच्चे उनके पास है ही नहीं, वो बाप कभी बने ही नहीं। जो लोग भी माँ, जो लोग भी माँ बाप, जो लोग इस तरह बच्चे पर अत्याचार करते हैं वो लोग भी तो माँ बाप हैं। यकीनन ये एक बुनियादी सवाल है। जब आप किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का जुल्म करते हैं तो आप असंवेदनशीलता की किस स्तर तक पहुंच जाते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, और इसमें जो मशीनरीज हैं, जो सरकारी मशीनरीज हैं, क्या वो वास्तव में कुछ ठोस कदम ऐसे लोगों के खिलाफ उठा पाती हैं जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कम से कम सोसाइटी में जाए, ताकि लोग आगे इस तरह की कोई भी कृत्य करने से पहले 100 बार सोचें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज सिंह जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर। मनोज जी बताइए क्या कहना है। हेलो, मेरा ये कहना है सर कि सबसे पहले जो बाल श्रम आयोग के जो अध्यक्ष है वो रामदेव यादव जी है, श्यामदेव यादव नहीं है, उसको पहले ठीक कीजिए। जी, ये श्यामदेव प्रसाद जी हैं जी? नहीं, वो रामदेव यादव जी है। चलिए बताएं क्या कहना है। कहना ये मेरा है कि देखिए, किसी भी नेता कोई भी गलती करे और उसको सजा मिलनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसके लिए मैं महुआ न्यूज को धन्यवाद देता हूँ। और दोनों पक्ष, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जब FIR हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून को अपना काम करते रहना चाहिए। और इस पर हमको तो लगता है कि आप कितना दिखाते हैं या मीडिया कितना दिखा पाता है, रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। शायद ये मीडिया तक बात या थाने तक बात पहुंच भी नहीं पाती है। ये तो समझिए कि सुशासन की ही सरकार है कि ये बात थाने तक पहुंची, लेकिन इसके विगत 15 सालों में जो है ये बात थाना तक पहुंचता भी नहीं था और उसको दबा दिया जाता था। इससे जगह जगह अपराध, और सरकार अपना काम कर रही है, इसमें जरा सा भी दो राय नहीं है। और कानूनी को जो और कार्यकर्ता बनाते समय, नेता बनाते समय उसका चरित्र नहीं देखा जाता है। चरित्र को भी देखना होगा। केवल सदस्यता अभियान में, सदस्यता में किसी को भी नेता बना करके, सदस्य बना करके पार्टी खुलेआम उल्लंघन करती है कानून का, उसका चरित्र सत्यापन होना चाहिए और उसके बाद ही उसको नेता या सदस्यता प्रदान करना चाहिए। तब जाकर के बदलाव आएगा और इस तरह से अच्छे लोग राजनीति में आ गए और अच्छे काम करेंगे। चलिए मनोज जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया और सिलसिलेवार या हम कहें बिंदुवार बहुत सारी बातें आपने कही, अहम बातें हैं ये। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि ये समझना और जानना भी ज़रूरी है कि जो लोग, जो भी किसी भी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो वास्तव में क्या वो डिज़र्व करते हैं कि सामाजिक जीवन में वो एक सामाजिक दायित्व को